अब हम कॉम्परेटिव बैलेंस शीट तो बनाना सीख गए, लेकिन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार करेंगे। नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन होता है, अदर एक्सपेंस गिवन होता है, थोड़े बहुत एक्सपेंस भी दे रखे होते हैं, चलो उससे। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो थोड़े टिपिकल टाइप में है, जहां पर हमारे पास डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है। हमारे पास बहुत ही अलग अलग टाइप के एक्सपेंस दे रखे हैं, जिनको हमें ग्रुपिंग करनी होगी और उसको बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के वेरियस सब हेडिंग और हेडिंग के अंडर में लाना होता है। तो ऐसे ही दो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इन क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको सीबीएसई बोर्ड या नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं दे रखा है, जैसे कि आपको मैंने इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में समझाए थे। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, प्रॉफिट एंड लॉस का आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार करना। लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स किस्म है। चलिए इन दोनों को फिलहाल सॉल्व करते हैं। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर थोड़ा आपने देखा होगा कि मैंने रफ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है। जो ईयर हमारा पहले होना चाहिए था वो हमारे बाद में दे रखा है, तो उसको मैंने थोड़ा सही किया यहाँ पर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्पेस मैंने वर्किंग नोट करने के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा नॉर्मली हमारे पास फ्रेट आउटवर्ड बेसिस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, स्टॉक, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, रिटर्न इनवर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, कैरीज आउटवर्ड, मशीनरी 10%, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ होना चाहिए था, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है। कॉपी पेस्ट जब कर रहा था तब गलती हुई मुझसे। कैरीज आउटवर्ड दे रखा है, ठीक है। मशीनरी है, मशीनरी हमारे पास ये जो हमारे पास फिक्स एसेट्स है ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट में आता है। तो जो नहीं आता है वो नहीं लिखेंगे, बाकी को नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन, इस मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालना है जो निकला हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन 10%, डिवेंचर्स, डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट लगना है यहाँ निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर की वैल्यू इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे 20,000 का 10% तो कितना आ जाएगा 2,000, और 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है, आगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दे रखा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमारा क्या होता है, अदर इनकम होता है। अदर इनकम आपको समझना पड़ेगा, ये अदर इनकम आता है। लॉस ऑन सेल ये अदर एक्सपेंस हो गया, ये टैक्स रेट तो हो गया। तो यहां पर हमारे पास कहीं पर सेल्स गिवन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करने के लिए सबसे पहला जो आइटम होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स। मतलब इस क्वेश्चन में जो आइटम्स हमारे पास गिवन है उससे हमें सबसे पहला काम होता है, हमें सेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सेल्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। कैसे करेंगे, चलो ठीक है, जो भी हम कर लेंगे। अब इससे हमें फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या तैयार करेंगे, दैट इज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहां हम तैयार कर रहे हैं अपना फॉर्मेट। ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, और ये हो गया परसेंटेज चेंज। तो यहां पर हम लिखेंगे 2015-16, यहां पर हो जाएगा 2016-17, यहां आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज वो भी रुपीज में, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज चेंज। प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो यहाँ हम शो करेंगे इसको पर्टिकुलर्स को। पर्टिकुलर्स सबसे पहला जो आएगा वो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स। अब 15-16 का कितना सेल्स हुआ, 16-17 का कितना सेल हुआ, वो हमारे पास गिवन नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। तो इसका मतलब होता है जब हम वर्किंग नोट करेंगे सबसे पहले हमें निकालना है नेट सेल्स, सेल्स कितना होगा। और सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। तो नॉर्मली फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही तो फॉर्मूला होता है, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस परचेज रिटर्न जो होता है, इसमें से परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट को उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए परचेज कहाँ पर है, परचेज दे रखा है, कैश परचेज ये दे रखा है, क्रेडिट परचेज, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 16-17 का है। हम दोनों ईयर का अलग अलग निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे 2015-16 का, और यहाँ निकालेंगे 2016-17 का। ठीक है, सबसे पहले 2015-16 का देखेंगे। 2015-16 यहाँ पर है,
तो परचेज हो गया 60,000 और 20,000 यानी कितना हो गया ये 80,000, 80,000 प्लस। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे दे रखा है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है 20,000, कितना हो गया 20,000, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस में हम लिख देंगे यहाँ पर 20,000, 20,000। और ये बेसिस ऑफिस का है। फ्रेट आउटवर्ड भी, फ्रेट इनवर्ड होता तो इसमें आता आउटवर्ड, ये ऑफिस का बेस है, ये भी नहीं आएगा। हालांकि दोनों दिख रहा है नाम से, लेकिन आउटवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड होना चाहिए था और बेसिस ऑफिस का नहीं होना चाहिए, तो इसमें आता। फिलहाल हम केवल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को लेंगे। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न देखिए रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है यहाँ पर, परचेज रिटर्न सॉरी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न नेट सेल्स दे, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न हमारे पास ये दे रखा है 4,000 और 8,000, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 4,000, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। क्या प्लस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है यहाँ पर कितना 90,000, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 90,000। अब उसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर देंगे। और कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे 80,000, 1,00,000, 1,90,000, 1,90,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। कुछ और बचा हुआ है क्या देखेंगे हम इसमें। ये हो गया हमारे पास डिवेंचर, रेट ऑफ डिवेंचर कैरीज आउटवर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट 90,000, तो हमारे पास हो गया 80,000, 20,000। और एक क्या चीज होगा, हाँ सॉरी एक चीज तो और रह गया हमारे पास, एक चीज और रह गया, स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। क्या रह गया चेंज इन स्टॉक, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्या चीज हो जाएगा स्टॉक एडजस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं हम चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कितना देखा बेटा 30,000, तो ये हो गया हमारे पास 30,000, ओके कंप्लीट चीज। अब इस सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा प्लस करने पर 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 2,40,000, कितना हो गया 2,00,000, 1,00,000 और 2,00,000, 2,20,000, 2,20,000 में 4,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2,16,000, कितना आ गया 2015-16 का 2,16,000, ठीक है। एक चीज आ गया। अब 2016-17 का भी सेम इसी तरह से निकालेंगे। 2016-17 में परचेज कितना है 80,000 और 60,000, यानी कि 1,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 50,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न हमारे पास दे रखा होगा यहाँ पर कितना 8,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस में, माइनस का 30,000। और चेंज इन स्टॉक ये भी हमारे पास क्या दे रखा है माइनस में दे रखा है, यानी कि हो गया माइनस का 60,000। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, तो कितना जाएगा, तो ये 1,40,000 और ये हो गया 50,000, कितना हो गया 1,90,000, 1,90,000। और बाकी सारे माइनस के आइटम है, तो 30,000, 90,000 और ये हो गया 98,000। तो 1,90,000 में से 98,000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा करके देखो, 190 में से 98 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 18 में से 9 गया 9, तो कितना आ गया यहाँ पर 92,000 रुपीज। तो ये सेल्स मिल गया हमें, क्या मिल गया बेटा सेल्स। ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का 2,16,000, ये हो गया करंट ईयर का कितना 92,000। अब इसी चीज को यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है हमारे पास कितना आया था बेटा 2,16,000 और यहाँ आ जाएगा 92,000। ये काम हम आगे कर लेंगे, फिलहाल हम इधर का पूरा कर देते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है हमारा अदर इनकम, अदर इनकम। अब देखेंगे हम अदर इनकम में क्या चीज है। अदर इनकम में हमने क्या क्या इंक्लूड कर लिया वो देख लेंगे। हमें इसको इंक्लूड कर लिया है, स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया हमारे पास, कैश परचेज ये भी आ गया। अदर इनकम देखिए कहाँ पर इनकम दे रखा है, अदर इनकम ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 और 20,000, इसको लिखेंगे हम वहां पर 10,000 और 20,000। तो यहाँ लिख देते हैं हम 10,000 और यहाँ लिखेंगे हम कितना 20,000। जैसे ये पॉइंट हो जाएगा इसके नीचे हम पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं और ये 3 हो जाएगा हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू एक ही चीज है, कहीं का रेवेन्यू लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना। रेवेन्यू यानी कि पहला प्लस सेकंड को ऐड कर देते हैं, अब तीसरा आ जाता है, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
यहाँ हो जाएगा 2,26,000 और यहाँ लिखेंगे हम 1,12,000। ठीक है, क्लियर। इसके जस्ट नीचे पॉइंट नंबर 4 आएगा, पॉइंट नंबर 4, और ये हो जाएगा एक्सपेंसेस। और कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो देखने होंगे। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमारे पास। एक्सपेंस में सबसे पहले दे रखा है परचेज, तो हमारा पहला हेडिंग हो जाता है यहाँ पर। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, क्या लिखेंगे, क्या कैलकुलेट होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास कैश परचेज क्रेडिट पर, दोनों को मिला के, और दोनों ये हो गया 80,000 और ये हो गया 1,40,000। ठीक है, कंक्लूड कर लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इक्वल टू, ये हो जाएगा कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो 2015-16 का कितना हो जाएगा, 2015-16 का हो जाएगा 60,000 प्लस 20,000, दोनों मिला के कितना हो गया 80,000। और वही 2017-18 का कितना हो जाएगा, ये हो गया 80,000 और इधर हो गया 60,000, 80,000 प्लस 60,000, दोनों को मिला के हो गया 1,40,000। ठीक है, इसको लिख दो 80,000 और 1,40,000। तो यहां हो जाएगा हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना आया था बेटा, 80,000 और 1,40,000, 80,000 और 1,40,000। इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट इन्वेंट्री दे रखा है, तो चेंज इन इन्वेंट्री लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा आ जाएगा हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्रीज, और चेंज इन इन्वेंट्रीज तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री में देखें यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करके दे रखा है, ये है चेंज इन स्टॉक, ये है हमारा चेंज इन 30,000 और 60,000 माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30,000 प्लस का, और ये 60,000 हो गया माइनस का। ठीक है, हमारे पास 2 आ गया। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पर आता नहीं है क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है। इसके बाद और क्या चीज दे रखा है वो देखेंगे। इसके बाद हमारे पास दे रखा होगा बेस हो गया, देखिए बेस मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या इसके अलावा कुछ भी हमारे एम्प्लॉय को मिल रहा है यहाँ पर, कुछ और मिल रहा है नहीं है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट 5,000 और कितना हो गया 10,000, तो यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है 5,000 और ये इधर कितना हो गया 10,000। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारा हो गया, ये भी हमने एंट्री कर दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट में हमारे पास देखो ये दे रखा है हमारे पास 10% डिवेंचर और लॉस, तो यहां पर हो गया दूसरा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। और फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा 10% डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर प्लस, और एक चीज क्या दे रखा है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। सेम कैलकुलेट करो 2016 का और 2017 का। तो शॉर्ट टर्म लोन दे रखा हमारे पास 20,000 20,000, दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 20,000 है और यहाँ पर भी 20,000 है। बस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारे पास हो गया 10,000 का 1,000, और अगर 20,000 का 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर 21,000, और इसका हो जाएगा कितना 22,000। चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में, ये हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट कितना 21,000, और यहाँ मिलेगा आपको कितना 22,000। इतना हो गया। इसके बाद और क्या चीज आता है देखते हैं, और क्या चीज दे रखा है और देखेंगे, चेक करो क्या क्या आपने इंक्लूड कर लिया। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कैरीज आउटवर्ड रह गया, डेप्रिसिएशन रह गया। क्या रह गया डेप्रिसिएशन 5,000 और 10,000, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। 5,000 और 10,000 इसकी एंट्री कर देंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5,000 और इसका कितना था 10,000, 5,000 और 10,000। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो भी बचा वो हमारा पास आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में।
तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट डालो और कैलकुलेट करो अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस में क्या क्या बचा हुआ है देख लो ऊपर से। अदर एक्सपेंस में एक तो हो गया फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहले फ्रेट आउटवर्ड प्लस एक ये आइटम हो गया। दूसरा हमारे पास आ गया कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड प्लस और क्या बचा हुआ लास्ट में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये बचा हुआ है। ठीक है, तीनों आइटम इंक्लूड कर लेंगे। तीनों आइटम को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे सबसे पहले निकालेंगे 2016 का। 2016 में फ्रेट दे रखा है 10,000, तो यहाँ लिखो 2017 एक साथ कैलकुलेट करें। इसका हो गया 10,000 और इसका हो गया हमारे पास कितना 20,000 प्लस कैरेज देखेंगे। कैरेज यहाँ पर दे रखा है 10,000 और 20,000, इसका भी सेम 10,000 और यहाँ पर कितना दे रखा है 20,000 प्लस लॉस ऑन सेल यहाँ दे रखा है हमारे पास 60,000 और यहाँ कितना आ गया 90,000। कैलकुलेट करेंगे इसका और इसका, तो 10 10 20 60 कितना हो गया यहाँ पर 80,000 और इसका हो जाएगा 90, 1,10,000 और 1,30,000, तो 80,000 और 1,30,000 आ गया। नोट कर लो, ये हो गया अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितना हो गया यहाँ पर 80,000 और इसका हो गया 1,30,000। ठीक है, हो गया। अब अंडरलाइन कर दो। अब क्या निकालेंगे इसका टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर 80, 1,10,000, 1,15,000, 1,16,000, 1,36,000, 36 और तो 1,41,000 और ये हो गया 1,41,000 और ये हो गया 80,000। 1 2 2 कितना हो गया बेटा 2,21,000। 2,21,000 अब इधर ऐड कर देंगे। 1,40,000 और 60 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 80,000। 80 और 10 90, 90 1,12,000, 1,22,000, तो 1,22,000 और 1,30,000 ऐड करो 2 5 2 कितना हो गया 2,52,000, ये हो गया 252। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद हम खुद आगे करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आता है पॉइंट नंबर 5, ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या करेंगे हम, थर्ड वाले पॉइंट से फोर्थ वाले पॉइंट को माइनस कर देना। ये है थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, माइनस करो। 2,26,000 में से 2,21,000 को माइनस कर देंगे तो यहां कितना बचेगा 5,000। ठीक है, आगे बढ़ो। 1,12,000 में से 2,52,000 को माइनस कर देंगे, माइनस में आएगा तो ये 2,52 और 1,12,000 0 4, 1,40,000 वो भी किसमें नेगेटिव में, यानी कि हमारा यहाँ पर लॉस हो रहा है। 1,40,000 का लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया, खत्म। अब क्या दे रखे इसमें, एक चीज और दे रखा है, यहां से माइनस कर देते हैं हम टैक्स पेड। और टैक्स कितना दे रखा है देखो, लास्ट पॉइंट में दे रखा है टैक्स 17 में दे रखा है 40 और 16 में दे रखा है 50। ठीक है, 17 और 50 मतलब यहाँ का 50 है, इसका 50% निकालेंगे तो टैक्स कितना पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं 2,500 और ये माइनस में है। लॉस पर कभी टैक्स नहीं लगता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ प्रॉफिट बचा 2,02,500 और यहाँ पूरा लॉस है 1,40,000। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे की बात, ये तो हमने फॉर्मेट तैयार किया है प्रॉफिट एंड लॉस का इतने टाइम देर से। अब निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, एब्सोल्यूट चेंज निकालो। ठीक है, 2,16,000 से कितना हो गया 92 हो गया। अब इसको मैंने कैलकुलेट कर रखा है, जल्दी से वहां से हम कर लेते हैं। तो 2,16 में से 92 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,24,000 माइनस में। 10,000 का 20,000 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000 प्लस में। 2,26 का 1,12 हो गया तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 1,14,000। 1,14,000। ठीक है, फिर 80 का 1,40 हो गया, कितना बढ़ गया 60,000 बढ़ गया। फिर 30 से 60 माइनस में आ गया, 30 से 60 माइनस में, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना माइनस में हो जाएगा, यहाँ 90,000। फिर 5 से 10 हो गया तो 5,000 बढ़ गया। 21 से 22 हो गया तो 1,000 बढ़ गया।
5 से 10 हो गया तो 5,000 बढ़ गया, और 80 से 31 हो गया तो 50,000 बढ़ गया। तो यहाँ पर 221 से 252 हो गया, 221 से 252 होने का मतलब होता है कितना बढ़ गया, ये हो गया 31, 31,000 रुपये बढ़ गया। 5 से माइनस हो गया, माइनस होने का मतलब होता है ये भी माइनस हो जाएगा, 1,45,000 हो जाएगा, 30,000, वो भी किसमें, नेगेटिव में। और ये है हमारे पास 2,500, ठीक है, ये टैक्स माइनस हो जाएगा, तो इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1,37,000, 1,37,000 कितना, 500, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास नेट कैलकुलेशन। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करना है, 1,37,500, ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। अब कन्वर्ट जब हम करेंगे तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, जो चेंज हुआ, चेंज वैल्यू कितना है, चेंज वैल्यू हमारे पास 1,24,000, देखो 1,24,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है कितना, 2,16,000, कितना हो गया, 2,16,000 से डिवाइड कर देंगे कितना, 1 2 1 2 1। अब 216 से डिवाइड करेंगे कितना, 216 से 12,400 को, 216 से अगर 12,400 को डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 57.4%। वो भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट, ठीक है। 10,000 का 10,000 हो गया तो ये हो गया 100%, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 100%, दैट्स क्लियर। फिर जो चेंज हुआ 1,14,000 और इधर हो गया 2,26,000, तो 1,14,000 को 2,26,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा कितना, 50.44%, वो भी नेगेटिव में। नेक्स्ट इसी तरह से हम डिवाइड करते चले जाएंगे, 60,000 को 80,000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 75%। यहाँ पर 30,000 का 90 हो गया, 3 3 9, तो ये नेगेटिव चला गया 300%। फिर 5 का 5 कितना हो गया, 100%, ठीक है। 21,000 से डिवाइड करेंगे 1,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो यहाँ कैलकुलेट हो गया हमारे पास 4.54%। 5 का 5 हो गया 100%। यहाँ पर 80 का 50,000 हो गया, 80 का 50,000 मतलब 50,000 को 80,000 डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा यहाँ पर 62.5%, ठीक है। 2,21,000 से 2,52 हो गया, बढ़ गया 31,000, तो 31,000 को 2,21 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आप कैलकुलेट करेंगे 14.03%। 5,000 का प्रॉफिट था, 1,40,000 का लॉस हो गया, 1,45,000 का पूरा चेंज हुआ है, तो यहाँ जो चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है, ये लगभग कैलकुलेट करेंगे हम जो है 5, तो ये हो गया 5 या 5 एकम 5 बचा 5 नहीं 45, लगभग 190%, ठीक है। तो कितना हो गया 190 या उससे भी ज्यादा 1900% का, वो भी नेगेटिव में। 25,000 का हमारे पास टैक्स था, 2500 का ही टैक्स हुआ, कुछ नहीं हुआ 100%। और 2500 इधर हो गया प्रॉफिट 140, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, लगभग कितना चेंज हुआ, ये हमारे पास हो जाएगा लगभग 55%, ठीक है, किसका, इस प्रॉफिट का, ठीक है। डन हो गया। इतना हो जाने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से, देखिए मैंने कहा थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर हर चीज को कैलकुलेट करना पड़ा है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में ऐसी दिक्कत नहीं थी। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी सेम हमारे पास काफी लंबा चौड़ा अलग अलग आइटम दे रखा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या सेल्स दे रखा है, अच्छी बात है हमारे पास सेल्स दे रखा है, तो सेल्स को डायरेक्ट हम वहाँ क्या लगेंगे, फॉर्मेट में डाल देंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करो, ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहां हो गया हमारे पास परसेंटेज चेंज, यहां हो जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज, तो यहां हो जाएगा हमारे पास ईयर, और ईयर हमारे पास कौन सा दे रखा है, 15 16 16 17, यहां पर हो जाएगा 2015 16, यहां पर हो जाएगा 2016 17। सबसे पहला पॉइंट डालिए, हमारे पास क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन। समझ में आ गया होगा आपको क्या लिखना, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास दे रखा है कितना, 690 और 450, 690 और 450। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 9,60,000, 96 बोला मैंने एक्चुअली, 9,60,000 450, ये हो गया 9,60,000 और ये हो गया 4,50,000, यानी कि डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ लगे तो वो भी लिख दो, यहाँ डिक्रीज हुआ है कितना, 5,10,000। परसेंटेज बाद में निकालेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम, अब अदर इनकम में क्या दे रखा है, जब हमने देखा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो, कहां पर दे रखा है, ये दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉपीराइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉपीराइट 10,000 और 20,000। तो यहां लिखेंगे हम 10,000 और यहां आ जाएगा 20,000। कितना चेंज हुआ, 10,000 का चेंज हो गया। डन। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल। तो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो यहां आ जाएगा हमारे पास 9,70,000, यहाँ जाएगा 4,70,000 और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास कितना, 5 लाख का, वो भी नेगेटिव। जैसे ये हो जाएगा हम आगे आ जाएंगे फोर्थ पॉइंट में, और फोर्थ पॉइंट में लिखना है हमें एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंस में क्या क्या दे रखा है वो देखिए। एक्सपेंस में हमारे पास दे रखा है, ये हो गया रिटर्न आउटवर्ड है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट परचेज की एक्सपेंस ये दे रखा है। तो हमें निकालना है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पहला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमारे के लिए हमारे पास दे रखा है क्रेडिट प्लस कैश माइनस रिटर्न। तो हमारे पास हो गया 2016 का, 2016 का पहले देखेंगे, 2016 ने की ये वाला। तो यहां पर हमारे पास क्रेडिट परचेज दे रखा है 1,50,000, 1,50,000 प्लस कैश परचेज ये दे रखा है 80% ऑफ क्रेडिट पर, 1,50,000 का 80%, 15,120 यानी कि 1,20,000। उसमें से माइनस कर दे रहा है रिटर्न, रिटर्न ये दे रखा है 4,000, तो रिटर्न हो गया 4,000। तो कैलकुलेट करो, 1,50 और 1,20, 2,70, 2,70 में से 4 गया, ये हो गया 2,66,000। उसी तरह निकालेंगे 2017 का। यहां पर हमारे पास 17 में दे रखा है क्रेडिट परचेस 150% कैश परचेस। 40 का 150% कितना होता है, 15 चौको 60, 60,000। यहां हो जाएगा 40,000 और रिटर्न कितना दे रखा है यहाँ पर 6,000। तो रिटर्न कितना हो गया 1,06,000, यानी कि ये हो जाएगा 94,000। कितना हो गया 94,000। तो 266 और 94, तो यहां लिख देंगे, यहां पर हेडिंग आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इस परचेज ऑफ स्टॉक कितना हो गया 266 और यहां हो जाएगा हमारे पास 94,000। यहां पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 266 94 माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2 और 16 में से 9 गया 7, इधर बचेगा 1,72,000 का कमी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इसके जस्ट बाद हमारे पास ये सब हमने इंक्लूड कर दिया, हटा दो जो हो गया। अब हमारे पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री। ये हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज, और ये कैलकुलेट करने हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो 2016 में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 150% ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो 15 3 45 यानी कि 45,000। तो यहाँ हो गया नेगेटिव का आ जाएगा 15,000। ठीक है, नेगेटिव का आ गया 50। और उसी तरह निकालेंगे 2017 का। 2017 में ओपनिंग कितना है 60% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पर 1,00,000 और इसका 60% यानी कि 60,000। तो ये कितना हो गया माइनस का 40,000। तो ये हो गया 45 और 40 दोनों नेगेटिव में है, तो यहां डालेंगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री। कितना हो गया चेंज इन इन्वेंट्री, दोनों ही माइनस में है, दैट इज 15,000 और ये हो गया 45,000। अगर ये माइनस में है तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का नेगेटिव, यानी कि
45 और 55 दोनों मिला के, सॉरी 40, 45 40 और 55, 55 इसके बाद और क्या चीज है, स्टॉक आ गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे पास कैरेज आउटवर्ड दे रखा है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है ये अदर एक्सपेंसेस है। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंस कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, फाइनेंस कॉस्ट। यहाँ पर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है तो डायरेक्ट दे रखा है हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में हो गया इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर। कैलकुलेट करो 2016 और 2017 का। पहले 2016 में आते इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 5000 और 2017 में 0, कुछ नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालो 2 लाख और 2 लाख, ये 20 लाख नहीं है बेटा, यहाँ पर 2 लाख ही होगा। ठीक है, गलती से प्रिंट हुआ है। तो 2 लाख, 2 लाख मतलब होता है यहाँ पर भी हो जाएगा 20,000, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 20,000, दोनों इंक्लूड करो, ये हो जाएगा 25,000 और यहाँ हो जाएगा कितना 20,000। इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में। ये हो गया फाइनेंस कॉस्ट, कितना फाइनेंस कॉस्ट, ये हो गया हमारे पास दोनों का। ये पहले है हमारे पास 25,000 और बाद में हो गया 20,000, यानी कि डिक्रीज हो गया 5,000। फाइनेंस कॉस्ट के बाद देखते हैं और क्या बचा हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट के बाद आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन, और वो भी डेप्रिसिएशन हो गया 20% और 10,000, तो इसका निकालेंगे 20%, 20,000, और इसका निकालेंगे 10%, ये भी हो गया कितना 20%। तो 20% 20% लिख दो यहाँ पर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना 20,000 और यहाँ पर भी हो गया 20,000 और यहाँ जाएगा 0। ये हो गया। लास्ट में क्या बचा है, अदर एक्सपेंसेस। तो 4 पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या क्या दे रखा है लिख दो। एक है कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड प्लस और क्या चीज है, लॉस, लॉस ऑन, ठीक है, नहीं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये तो आता नहीं है, ये पर्सनल है, हटा दो इसको। ये हो जाएगा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या हो गया, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या इसके अलावा कुछ भी है, नहीं है। तो ये निकालेंगे 2016 का भी और 2017 का भी। तो कैरीज आउटवर्ड 10,000 और इधर हो गया 30,000, 10,000 और 30,000, और अदर एक्सपेंस दे रखा है 20,000 10,000, ये हो गया 20,000, इधर हो गया 10,000, तो ये हो गया हमारा टोटल 30,000, यहाँ टोटल हो गया 40,000। तो 30-40 की एंट्री करेंगे अदर एक्सपेंस में। ठीक है, तो यहाँ जाएगा अदर एक्सपेंसेस 30,000 और यहाँ हो जाएगा 40,000, 10% हमारा इंक्रीज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, अब हम टोटल एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। तो टोटल एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पर सबको ऐड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 3,26,000। इसको ऐड कर देंगे सबको, तो यहाँ आ जाएगा 1,34,000। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया, यानी कि रिड्यूस हुआ है कितना, 1,92,000। जैसे ही हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा पॉइंट नंबर 5, और ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे, थर्ड वाले से हमें क्या करना है, फोर्थ वाले पॉइंट को माइनस कर देना है, मतलब इस चीज को माइनस कर देंगे। 970 में से 326 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 4, इधर बचा 6 में से 2 गया 4, इधर बचेगा 9 में से 3 गया 6, 6,44,000। ठीक है, इधर 470 से माइनस कर दो 6, 6 में से 3 गया 3, इधर बचेगा 3, कितना हो गया 3,36,000। यानी कि प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 3,08,000। अब इसके ऊपर लगाएंगे टैक्स, तो यहाँ कर दो लेस टैक्स। टैक्स कितना दे रखा है वो देखो, 50% और 40%, यानी कि पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000। इसका 50% निकालेंगे 6, तो 2 दूनी 4, 2 3, 3,22,000 टैक्स। इसका 40% निकालेंगे, इसका 40% आ जाएगा हमारे पास 1,34,400। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस टैक्स भी कम हुआ है। कितना कम हुआ है वो देखो, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 6, यहाँ पर कर लेते हैं 3,22, इधर हो गया 3,22, इधर हो गया 1,34,4, 611 में से 4 गया 7,
11 में से 3 गया 8, इधर बचेगा 1,87,600, 1,87,600, वो भी क्या डिक्रीज हुआ है माइनस में। इसके बाद जो बचा वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ लिख दो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, इसका 50% है तो सेम बचेगा, यहाँ माइनस कर दो 0,06, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 3 गया 0, इधर बचेगा 2,01,600। ये भी हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, कितना कम हुआ है, ये हो गया 1,20,400, ठीक है, 1,20,000। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पता है ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज मल्टीप्लाई बाय 100, कैसे फिर से बताओ, एब्सोल्यूट चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज, ये हो गया प्रीवियस ईयर, और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस का है वो माइनस में रखेंगे, जो प्लस का है प्लस में। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 53.13, यहाँ हो जाएगा 100%, ठीक है। इसके बाद ये माइनस में है, ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास 51.55%, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 64.7%, ठीक है। ये भी माइनस का हो गया, 15 से 55 हो गया और ये बढ़ गया तो ये हो जाएगा 366%, ठीक है। और ये 25 से 5 हो गया, 25 तो नहीं 50 नेगेटिव हो गया, ये लगभग हो जाएगा 20% नेगेटिव का, 20 से 20 जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो कुछ डैश कर दो, 30 का 40 10% हो गया, 30 से ये हो गया 33.33 पॉजिटिव में है। फिर हमारे पास एक्सपेंस कम हो गया है, नेगेटिव में आया, यानी कि माइनस का हो जाएगा 58.90%। फिर हमारे पास प्रॉफिट हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ है, माइनस में आ गया, 3,08,000 को 6,44,000 से डिवाइड करेंगे और ये लगभग 50% से थोड़ा कम हो जाएगा 47.83%। फिर हमारे पास टैक्स हो गया, टैक्स भी डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया है, ये हो गया हमारे पास 58.26% डिक्रीज हो गया है। और लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गया है और ये हो जाएगा हमारे पास 37.39%, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है किस तरह से करना है, कोई डाउट होता है तो पूछना है, पूछने में बिल्कुल कोताही नहीं करना है, कोई डाउट मैं ऑलरेडी कैलकुलेट, क्योंकि लंबा चौड़ा है, अब मैं यहाँ पर खुद कैलकुलेट करता बड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। फिर भी कोशिश की आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट होता है पूछिएगा जरूर। थैंक यू एंड बाय।